इसी से गुजर बसर होता है। स्वामी जी ने कहा कि वह तो ठीक है, लेकिन क्या सब दिन लोग ऐसे ही रह जाएंगे? क्योंकि मेरे पास भी तो बंधन है, जब तक इन लोग नहीं देगा हम भी नहीं दे पाएंगे। यही तो बंधन है सदगुरु का। सदगुरु यही बंधन में बंधा है। कहा गया लान करके उन लोग से, उन लोग एक एक दो दो चार चार रुपया जैसे भी हुआ उन लोग ने दिया। और आज देखिए वही लोहरदगा का संत समाज आज सदगुरु का पदार्पण करा रहा है। इतनी, मैं तो कई बार वहां गया हूं और देखे कि सबके अंदर दरिद्रता दूर हो गई। मेरे बंधुओं, हमारे 10-20 बरस से जितने दिन से लगे हुए हैं, अगर हमारे अंदर कोई अगर दरिद्रता का भाव है, कोई कमजोरी है, तो हम निश्चित रूप से अपने मन में चिंतन करें कि कहीं ना कहीं सदगुरु की सेवा में हमसे चूक हो रही है। हम ये लिखा कि सदगुरु के दरबार में कमी कछु का नहीं, बंदा अगर दरिद्र है तो चूक चाकरी माही। कहीं ना कहीं सदगुरु के जो है सेवा में, उनकी सेवकाई में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रहा है। तो अभी अवसर है, हम सब जो है इसे चूके नहीं। ज्यादा मैं आपका अब समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज संकल्प का दिन है। तो मैं चाहूंगा कि संकल्प लेने में, संकल्प के अंदर बहुत शक्ति होती है। आज संकल्प का दिन है। संकल्प जो है दान नहीं है, दान दिया जाता है और संकल्प लिया जाता है। आज संकल्प का दिन है। संकल्प का क्या मतलब है? जब आप संकल्प लेंगे, वह संकल्प के ऊपर आप चिंतन करेंगे और उस संकल्प को सदगुरु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरे संकल्प को आप पूरा कीजिए। जैसे आप अपनी लड़की की शादी करने के लिए कहीं 1 लाख रुपया देने का संकल्प किया, आपके पास रुपया नहीं है, आप इसमें लग जाते हैं। चाहे हम कर्ज लें, चाहे कोई व्यवस्था बनावे, इष्ट मित्र से मांगे, जो भी व्यवस्था हो वह आपका संकल्प है। और जब उसमें आप लगते हैं तो संकल्प उसका पूरा होता है। स्वामी जी ने कहा है संकल्प के संबंध में कि प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम करे अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत हैं सब साधन सुख मूल। और जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं कार्य, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। मेरे बंधुओं, अभी संयोजक महोदय आपको बोल रहे थे अध्यात्म या का भगवान की प्राप्ति, यह तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक वो चीज मैं बता देना चाहता हूं कि बोले कि माया हमको छोड़ता नहीं। माया क्या है? मन ही माया है। मन ही जो है हमारी माया है, वो हमको पकड़े हुए है। लेकिन एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्वामी जी जो है वो एक चीज कहा है कि मेरा शिष्य जो है कभी अन्यत्र जोड़ी में नहीं जाता है। वह जो है कोई कभी कूता, बिलार, सियार, कुकुर, इस सब के अंदर जो है उसका जन्म नहीं होता है। जब भी उसका जन्म होता है जब हम योग पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसका योग पूरा नहीं होता है वह जो है एक बड़े खानदान के यहाँ वह जन्म लेता है, राजा रजवाड़े के यहाँ जन्म लेगा या कुछ उच्च कुल में जन्म लेगा और वहाँ से उसकी पुनः साधना चलती। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे साहब के समय जो हमारे नित्य अनादि सदगुरु थे कबीर साहब, उनके जमाने में एक शिष्य था। वह शिष्य भी जब उसका शरीर का त्याग हो गया, निधन हो गया, उसका भी योग पूरा नहीं हो पाया था। वह जो है एक राजा के यहाँ जन्म लिया। जब वह राजा के यहाँ जन्म लिया तो राजा के यहाँ जन्म लेने के पश्चात जो है वह अपने राजपाट में लग गया, सदगुरु को विसार दिया, भूल गया। लेकिन साहब जो थे वे भी देखे कि हमारा शिष्य जो है वहां पर भूल गया। वे क्या करते हैं, एक दिन वह राजा के पास उपस्थित हो गए। राजा के पास वहां जो है उसके घर में जहां पर राजा का अपना निवास था, वहां नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो गए। राजा देखकर चौंक, कहा कि अरे तुम यहां कैसे? इतना हमारा सेना लगे हुए हैं, इतना फौज है, इतना लोग है, इतना गेट लगा हुआ है, तुम यहाँ प्रकट, तुम कौन आदमी हो? तो उनके अरे शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं 2 बात बतियाने तुमसे आया हूँ। तो उनका अच्छा पूछो क्या बात करते हो? बोले कि यह राजपाट जो है ये सब किसका है? कहा कि मेरा है। कहा कि इसके पहले किसका था? कहा कि मेरे पिताजी का था। कहा कि उसके पहले किसका था? तो मेरे बाबा का था। कहा कि तुम्हारा बात किसका होगा? तो कहा कि मेरे बेटे का होगा।
कहा कि तुम्हारे बेटे के बाद किसका होगा? तो मेरे पोते का होगा। तो कहा कि तो तुम्हारा कहाँ है? अरे तो सारा खाना है, धर्मशाला है, एक आएगा एक जाएगा, तो तुम कहते हो कि ये मेरा है। सदगुरु जो है कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसकी चेतना जो है पूर्व जमाने का सदगुरु का शिष्य था, उसकी चेतना जागृत हो गई। रात में वह व्यक्ति, वह राजा रात में जो है वहां से चल पड़ा, पूरा राजपाट छोड़ करके चल पड़ा। हाथ साथ में एक कमंडल लिया, एक पानी लोटा पीने के लिए, और एक चादर लिया कहीं बिछाने उठाने के लिए, और लेकर के सारा राजपाट छोड़ करके चला गया। जाते जाते देखा कि एक व्यक्ति जो है एक पेड़ के नीचे ऐसे ही जो है लेटा हुआ है और गहरी नींद में सोया है। कहा कि जीवन में चादर की भी जरूरत नहीं है, बिछाने का क्या जरूरत है, ऐसे भी नींद आ जाएगी। उसने चादर भी त्याग दिया। कुछ दूर जब आगे बढ़ा तो देखा कि एक नदी है। नदी में कुछ राहगीर जो हैं वो नदी के चुगाड़ी से जो है वह पानी उबिछ उबिछ के पी रहे हैं। कौन किसकी भी आवश्यकता नहीं है लोटा वोटा की, वह लोटा भी त्याग दिया, वह चलने लगा। जाते जाते अंधेरा हो गया, एक जंगल में गया, जंगल में अंधेरा हो गया, चारों तरफ जो है जंगली जानवर जो है अपने लगे वही अपना बोली बोलने लगे डराने। वह डर गया, वहीं पर बैठ गया और लगा रोने। विरह के अंदर में विरह का अग्नि ज्वलित हो गया। क्या रो के कह रहा है? कह रहा है कि 1600 थी रानियां, 1600 थी रानियां, तुरी 18 लाख, सदगुरु तेरे कारण छोड़ा शहर बलाक। वह बलाक के राजधानी का राजा था। कहा कि हे सदगुरु, जिसके यहाँ 16,000 रानियां, 18 लाख सेना, देखिए मैंने तुम्हारे लिए सारा को त्याग कर दिया। वहीं पर सदगुरु कबीर साहब प्रकट हो जाते। इतनी बड़ी प्यार होता है, इतनी बड़ी समर्पण होगा तब जाकर के जो है सदगुरु। लेकिन फिर भी स्वामी जी ने अभी तो कहा है कि मेरा जैसा भी शिष्य भी 5 तरह के होते हैं, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य, कनिष्ठ शिष्य, अधम शिष्य, अधमाधम शिष्य। स्वामी जी ने कहा कि सब पर मेरी कृपा है। लेकिन मेरे बंधुओं, मैं आप सबों से आग्रह, आपके सेवा भाव को जगा रहा हूँ। निश्चित हमारे यहाँ सदगुरु आ रहे हैं, हमें सदगुरु को प्रसन्न करके यहाँ से भेजना है। और जहाँ तक संकल्प की बात है, मैं तो देख रहा हूँ और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ कि आपके इस सेवा से यह संकल्प पीछे पड़ने जा रहा है। यह इससे आगे बढ़ करके आपके जिला का संकल्प जो है वह पूर्ण होगा। लेकिन हम इसमें कितना योगदान देते हैं, हमें यह देखना है। मैं तो अपने गुरु भाइयों से सबसे एक ही चीज कह रहा हूँ कि आप एक और संकल्प लीजिए। आज के दिन आज के दिन और संकल्प लीजिए, मन ही मन लीजिए कि दिन रात में 24 घंटा होता है। मैं जब तक सदगुरु का आगमन और यहां से विदाई नहीं होगा, मैं प्रतिदिन सदगुरु के लिए 24 घंटे में 1 घंटे का समय दूंगा। और उस 1 घंटे के समय में आप टीम बनाइए, 2, 4, 5 लोगों के साथ में मिलकर के टीम बनाइए। वो हमारे गुरु बहनों की टीम हो, गुरु भाइयों की टीम हो। टीम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है जो किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकता है। टीम के अंदर यह शक्ति है। आप टीम बना करके जो हमारे गुरु भाई हैं, नहीं भी हैं, आप उनके घर जाइए। अगल बगल आपके घर में मान लीजिए कि जिस गांव में आप रहते हैं उसमें 5 घर गुरु भाई हैं, बाकी 50 घर गुरु भाई की नहीं हैं। आप उनके घर में जाइए और उनके घर से मांगिए कि हमारे सदगुरु आ रहे हैं, आप इसमें कुछ सहयोग दीजिए। इससे 2 फायदा होगा। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि जो हमारे शिष्य नहीं हैं उनसे भी जब आप सेवा ले लेंगे तो एक न एक दिन जो है वह सदगुरु के शिष्य हो जाएंगे। उनकी सेवा जैसे ही सदगुरु के चरणों में आएगी वे एक न एक दिन शिष्य हो जाएंगे। आपका प्रचार कार्य बढ़ेगा। और दूसरा हुआ कि आपकी भी सेवा हो जाएगी। आप भी तो एक टीम बनाइए और आप ये संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि शरीर का समय का जो है बहुत बड़ा योगदान है। मैं अधिक समय आप सबों को नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी
जो खास करके यहाँ किताब प्रखंड से लोग आए हुए हैं, कुछ हमारे कांडी प्रखंड के भी गुरु भाई आए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये सब प्रखंड जो है सेवा में बराबर अग्रणी है, अग्रणी रहेगा। और आप सभी जो है आज संकल्प का समय है। कोई भी व्यक्ति आप जो है, अभी आप 3 चीज जो बताया गया आपको, संत श्री का पदार्पण, विशेष दर्शन और हवन जग तो निश्चित रूप से सबको करना ही चाहिए। तो इन्हीं अभ्यर्थना के साथ मैं सदगुरु प्रभु के चरणों में प्रार्थना निवेद करते हुए, ये प्रभु हम सब आपके जो है नाद पुत्र हैं, आप हम सबों पर जो है बराबर कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।